गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं आपका मेंटर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल है एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर के नाम से। तो दोस्तों इस बार जो हम लोग लेके आए ना वो जुलाई मंथ का ये तीसरा पार्ट है आपका, या आप कह सकते हो थर्ड वीकली करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें अगर हम लोग बात करें 16 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम लोग आज की इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ओके फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सीरीज़। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो आप पहले उन्हें देखिएगा, उसके बाद ही तीसरे पार्ट पे आइएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे ध्यान रखना वो डेज से रिलेटेड है, और डेज से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो ये जो विश्व युवा कौशल दिवस है ये कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जाएगा विश्व युवा कौशल दिवस। तो अगर हम लोग बात करें प्रति वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं 2014 में इसकी शुरुआत पहली बार की गई थी। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो 2014 में। इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें युवाओं को स्किल सीखने के लिए जागरूक किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि अपने आप में एक स्किल, अपनी नॉलेज रखे क्रिएट करके, जिससे कि अगर हम बात करें ये जॉब से आउटर हो, जिससे कि अगर आपके पास स्किल होगी तो आप बिना जॉब के भी अपनी वर्क प्रोफाइल खुद बना सकते हो। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके सामने आ गया है, जिसमें ये पूछा गया है कि इस भारतीय को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों उस भारतीय का नाम है नारायण कुमार। इसका आंसर, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नारायण कुमार की बात करें तो नारायण कुमार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नारायण कुमार की बात की जाए तो आप ध्यान रखना, भविष्य में नारायण कुमार जो है वर्तमान में जो नारायण कुमार है वो इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख हैं। ये अगर हम लोग बात करें किसकी, तो इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रमुख हैं, हेड हैं। और अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ राइजिंग अवार्ड की बात करें तो ये जापान सरकार के द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत 1875 में की गई है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों के लिए, या फिर क्षेत्र और प्रगति और पर्यावरण में संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है, उन्हीं व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है, इसे या इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। गैर जापानी प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार देने का कार्यक्रम जो ये स्टार्ट हुआ था वो 1981 से स्टार्ट हुआ था। और अगर हम बात करें इस बार किसे, तो नारायण कुमार को दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली अपकमिंग जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। इतने तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं एक टीचर होने के नाते। इसके बाद आपने अभी हाल ही में सुना होगा, ध्यान रखना, रुपया जो विदेशी व्यापार करने के लिए किस वित्तीय नियम रेगुलेटर के तंत्र के द्वारा विकसित किया गया सॉरी। तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और जो इसके गवर्नर है ना, ध्यान रखना, गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा एक डिजिटल रुपया विकसित किया गया है। जो हमारी करेंसी है ना रुपया, इसका डिजिटलीकरण स्टार्ट किया गया है, जिससे कि व्यापार करने में, या आप कह सकते हो ट्रेड करने में काफ़ी सुविधा होगी। और जो देश हमारे से रुपये में ट्रेड करना चाहता है हम उसके साथ भी व्यापार कर सकेंगे। रुपये को एक, अगर हम लोग देखें, इंटरनेशनल मार्केट में इस रुपये को लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो हमारे इंडिया में बढ़ती हुई महंगाई है ना, जिसकी वजह से अगर हम लोग बात करें जो हमारा रुपया है वो लगातार क्या होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इसी को रोकने के लिए हमने यह कदम उठाया है, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा ये कदम लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है, या किसने चुना गया है, तो आप ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये झारखंड की गवर्नर थी,
और अगर हम लोग बात करें ये उड़ीसा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू, अगर हम लोग बात करें पहली आदिवासी, और अगर हम लोग बात करें दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है भाई, ये पहली महिला राष्ट्रपति है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप इसे भी बहुत ही इजी से आंसर कर सकते हैं। इसी से संबंधित अगर कुछ और फैक्ट देखें तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था इस बार का, इसमें द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में अगर हम लोग बात करें तो वो कौन थे? यशवंत सिन्हा। और मुर्मू को 64.03% वोट मिले, जबकि सिन्हा को 35.97% वोट मिले। रिकॉर्ड वोट मिले यहाँ पे, ध्यान रखना, जिससे ये मेजोरिटी के साथ विजयी रही। क्योंकि आपने देखा होगा एनडीए, या ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजेपी का इनको समर्थन था। वर्ष 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था। वह झारखंड की ऐसी पहली राज्यपाल है जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल 2015 से लेकर 2021 का कार्यकाल की अवधि जो है उसको पूरी की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपसे वो पूछेगा, ये जो अभी हाल में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की तीसरी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो ध्यान रखना, भारत इसमें 87वें नंबर पे है, 87 नंबर पे है। और अगर हम लोग बात करें, ये वो रैंकिंग होती है जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि कौन सी कंट्री जो है वो कितनी कंट्रीज़ में उसका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होता है, जिसके लिए उसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखना, 55 के आसपास कंट्रीज़ हैं जिसमें आप, यानी इंडिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उसके लिए आपको अलग से वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट पावरफुल अगर हम लोग देखें किस कंट्री का पासपोर्ट है तो उसके बारे में अगर हम लोग समझें तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, मोस्ट पावरफुल जो है इसमें टॉप की रैंक पे है वो कौन सा है देश है? तो वह है जापान। आप जैसा कि देख ही पा रहे होंगे, जापान जो कि 193 देशों में, 193 कंट्रीज़ में इसका जो पासपोर्ट है ना, अगर किसी के पास है तो उसे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सिंगापुर और साउथ कोरिया की बात की जाए तो 192, जर्मनी और स्पेन की बात की जाए तो 190। ये टॉप 3 कंट्रीज़ है, टॉप 3 लिस्ट है, जिसमें जर्मनी और स्पेन तीसरे नंबर पर, सिंगापुर और साउथ कोरिया दूसरे नंबर पर, जबकि जापान पहले नंबर पर है। मोस्ट पावरफुल अगर हम लोग देखें, इससे पहला जो दूसरी तिमाही थी उसमें भी अगर हम लोग देखें जापान ही टॉप पर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया, नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया में इनोवेशन इंडेक्स की लिस्ट जारी की है 2021 के अकॉर्डिंग, और इसमें जो सबसे टॉप पे जो देश रहा है वो कौन रहा है? तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटका। कर्नाटका इसमें टॉप पे रहा है। अगर हम लोग बात करें, ये कई पहलुओं को देखकर इसको आंका जाता है, जैसे एजुकेशन, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ का स्ट्रक्चर, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का अगर हम लोग देखें, बेसिक सी बात आप समझना कि कर्नाटक जो है अगर हम स्टेट में देखें तो यहाँ जो है इसे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप की पोजीशन दी गई है, यानी नंबर 1 पोजीशन दी गई है। यही अगर हम लोग बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ चंडीगढ़ टॉप पे रहा है। तो आप ध्यान रखना, अगर वो आपसे पूछ ले, स्टेट ना पूछ के केंद्र शासित प्रदेश में पूछे, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? चंडीगढ़ होगा। नीति आयोग की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में ये जो नीति आयोग है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें वो ये पूछ सकता है नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? जो हमारे देश के पीएम होते हैं। नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है? तो वाइस चेयरमैन आपको बताना है राजीव कुमार। नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो अभी सीईओ किसे राजीव कुमार जो थे वो अभी चेंज हो गया, उनकी जगह सुमन बेरी को अपॉइंट किया गया है। और सीईओ की बात करें तो ध्यान रखना, अमिताभ कांत की जगह पे परमेश्वरन अय्यर को अपॉइंट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अगर हम लोग देखें, ये जो नेल्सन मंडेला दिवस है इस नेल्सन मंडेला दिवस के इस बार की जो थीम है वो क्या है? डू व्हाट यू कैन विद, डू व्हाट यू कैन विद, यहाँ पे इस बार की थीम रखी गई है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो बेसिकली आप यूँ समझना कि ये जो नेल्सन मंडेला की बात की जाए तो नेल्सन मंडेला कौन है? तो आप ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, पहले यहाँ पे समझना है, नेल्सन मंडेला ये पहले अश्वेत थे, जिन्हें अगर हम लोग समझे राष्ट्रपति के चुनाव पे
या राष्ट्रपति चुना गया था। और इसी वजह से ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, नेल्सन मंडेला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसी वजह से प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो नेल्सन मंडेला दिवस है, तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें प्रतिवर्ष, यहाँ पे आप देखने को आपको मिलेगा कि ये जो है 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो सिंगापुर ओपन वुमेन्स सिंगल का सुपर 50 का खिताब इस बार किसने जीत लिया है, तो ये पीवी सिंधु पहली बार इस खिताब को जीतने में सफल रही हैं। पीवी सिंधु की बात की जाए, ठीक है भाई, ये अवार्ड इन्होंने जीत लिया है। इससे संबंधित अगर हम लोग सिंगापुर ओपन से संबंधित अगर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो आप समझ सकते हो। ध्यान रखना, 17 जुलाई को ये खिताब की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें कि पीवी सिंधु ने इस वुमेन सिंगल के मैच को जीत लिया है। और उसके विपक्ष में कौन थी, तो चीन की वांग जी। सिंगापुर ओपन विजेताओं की लिस्ट देखें तो मेन सिंगल में एंथोनी सिनिसुका, और अगर हम वुमेन सिंगल में देखें तो पीवी सिंधु, मेंस डबल में देखें तो लियो रोली कर्नाडो इंडोनेशिया की, और अगर हम बात करें इसके साथ ही कौन थी, तो डेनियल मार्टिन। वुमेन्स डबल की बात करें तो अप्रियानी रहायू इंडोनेशिया की, और सिटी फादिया सिल्वा, ये कहाँ की, तो इंडोनेशिया की। मिक्स डबल में देखें तो डेचा पोला, और दूसरे जो थे वो कौन थे, सबसरी तारनेचे, ये थाईलैंड के हैं दोनों, जिन्होंने इसको अपने नाम किया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन आपसे देखें तो भारत में हाल ही में अगर हम लोग बात करें रिटेल इन्फ्लेशन, या जिसे खुदरा इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है, या आप ध्यान रखना इसे सीपीआई के नाम से भी जानते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हो। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रैंकिंग है, ये इस बार अगर हम लोग देखें तो बेसिकली कितनी % रहने रही है जून में, अगर हम लोग देखें तो जून में अगर हम लोग देखें ये कितने % रही, इसका ऑप्शन आंसर ए है। ओके, 7.01%। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग समझें तो विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड चेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो प्रतिवर्ष अगर हम लोग बात करें, ये वर्ल्ड चेस डे किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें ये जो वर्ल्ड चेस डे है ना, वर्ल्ड चेस डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें जितने भी मास्टर चेस के होते हैं ना, उनको इसमें आमंत्रित किया जाता है, या लोगों को चेस खेलने के लिए जागरूक किया जाता है। वर्ल्ड चेस डे लोगों को चेस खेलने के लिए जागरूक किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, और ये ध्यान रखना 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष, और इसमें लोगों को जागरूक करते हैं हम, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चेस खेल सके। चेस खेलने से अगर हम लोग बात करें, आपका जो माइंड है ना वो शार्प होता है, मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर हम लोग बात करें, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए इसको खेलने की सलाह दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम अगर समझें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो ध्यान रखना इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो सूर्या, जो साउथ के हीरो हैं, और अजय देवगन, जिन्हें अगर हम लोग बात करें तानाजी मूवी के लिए दिया गया था। और सूर्या की बात की जाए तो ध्यान रखना सूर्या को ये अवार्ड सोरारई पोट्रू के लिए दिया गया है। ये अवार्ड अजय देवगन के लिए, तो अजय देवगन को तानाजी के लिए दिया गया। ये अवार्ड ध्यान रखना पुरस्कार जो है 2020 के लिए अनाउंस किया गया है, क्योंकि 2020 में ये अनाउंस नहीं हुआ था कोविड की वजह से, इसीलिए 2020 के लिए ये अवार्ड अनाउंस किया गया। 2021 का भी अनाउंस नहीं हुआ है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम लोग समझें, ये हमारी सीरीज चल रही थी, और अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई करंट अफेयर सीरीज, और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैंने सिर्फ फैक्चुअल बातें ही डिस्कस की है, ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल सके। आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, तो आप ध्यान रखना कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा।
और आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में आप ध्यान रखना, कम्युनिटी में आपको डेली एक क्वेश्चन मिलेगा, आप उस डेली क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, उसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। बहुत ही जल्दी हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।